जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जिसके पास इतनी ताकत हो कि वो ट्रकिंग इंडस्ट्री में किसी भी छोटे कारोबार को रातों रात बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। आज हम इसी प्लेटफॉर्म के पर्दे के पीछे झांकेंगे और समझेंगे कि आखिर ये कहानी है क्या। देखिए, ये जो बात लिखी है इससे साफ पता चलता है कि अंजाम कितना बुरा हो सकता है। पेंगुइन ट्रैकिंग का जो केस है ना, वो इस बात की एक ज़बरदस्त मिसाल है कि जब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को बेलगाम छोड़ दिया जाए तो वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं पेंगुइन ट्रकिंग से। वो कंपनी जो इस पूरे तनाज़े के बिल्कुल बीच में थी। उनकी कहानी इस पूरे सिस्टम की कमजोरियों को हमारे सामने खोल कर रख देती है। तो हुआ ये कि पेंगुइन ट्रकिंग ने एक लोड उठाया जो बाद में एक स्कैम ब्रोकर का काम निकला। बदले में एक दूसरी कंपनी ने उनके खिलाफ कैरियर 411 पर एक बिल्कुल झूठी रिपोर्ट डाल दी। इसका असर, वो फौरन ब्लैकलिस्ट हो गए। हाँ, 1 साल की लंबी कानूनी जंग के बाद वो केस जीत गए। लेकिन यहाँ असल बात यह है कि ज्यादातर छोटी ट्रकिंग कंपनियां इतनी लंबी और महंगी लड़ाई लड़ ही नहीं सकती। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैरियर 411 है क्या चीज जिसकी वजह से ये सारा मसला खड़ा हुआ। आइए अब जरा इस प्लेटफॉर्म को करीब से देखते हैं। बुनियादी तौर पर कैरियर 411 एक सीधा साधा टूल है। ब्रोकर्स इसको इस्तेमाल करके ये चेक करते हैं कि वो जिस ट्रकिंग कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो कानूनी तौर पर ठीक है या नहीं, उसके कागजात पूरे हैं या नहीं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा और ज़रूरी लगता है ना? लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ये जो फ्रेट गार्ड रिपोर्ट्स हैं ना, ये कोई आम रिव्यूज नहीं है। ये तो सीधा सीधा एक ब्लैक लिस्ट का काम करती हैं जो किसी भी कंपनी की साख को मिनटों में खाक में मिला सकती हैं। अब जरा इस चार्ट को गौर से देखें। ये साफ साफ दिखा रहा है कि सिस्टम कितना यकतरफा है। एक तरफ गूगल या येल्प है जहां कोई भी रिव्यू दे सकता है और बिजनेस उसका जवाब भी दे सकता है। दूसरी तरफ है कैरियर 411 जहां सिर्फ ब्रोकर्स ही रिपोर्ट कर सकते हैं। ट्रकिंग कंपनियों के पास ना तो जवाब देने का कोई ऑप्शन है ना अपना केस पेश करने का। वो तो अपना अकाउंट तक नहीं बना सकती। मतलब इंसाफ का कोई तवाजुन है ही नहीं। तो इस पूरे सिस्टम में आखिर गलत क्या है? वो कौन सी खामियां हैं जो इसे इतना खतरनाक बनाती हैं? आइए इसकी 3 सबसे बड़ी खामियों को एक एक करके समझते हैं। ये 3 चीजें इस सिस्टम की बुनियाद हैं। पहली बात, ब्रोकर्स झूठी रिपोर्ट डाल सकते हैं, कोई सबूत नहीं चाहिए। दूसरी बात, सिर्फ एक रिपोर्ट से पूरा बिजनेस तबाह हो सकता है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, कैरियर्स के पास इसका मुकाबला करने का कोई असल रास्ता ही नहीं है। सबसे पहली और सबसे बड़ी खामी, कोई सबूत नहीं चाहिए। ब्रोकर्स कुछ भी लिख सकते हैं और उन्हें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका में एक कानून है, सेक्शन 230, जो कैरियर 411 जैसी वेबसाइट्स को इस बात की जिम्मेदारी से बचाता है कि उनके यूजर्स क्या पोस्ट कर रहे हैं। तो जाहिर है, जब कोई जिम्मेदारी है ही नहीं तो वो क्यों किसी बात की तस्दीक करेंगे। दूसरी खामी है इसका असर। ये बहुत बड़ा है क्योंकि इंडस्ट्री के तकरीबन तमाम ब्रोकर्स इसी प्लेटफॉर्म पर भरोसा करते हैं। इसलिए एक मनफी रिपोर्ट, चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो, जंगल की आग की तरह फैल जाती है। दूसरे ब्रोकर्स उसे देखते हैं और बगैर कुछ सोचे समझे उस कंपनी के साथ काम करना बंद कर देते हैं और बस कारोबार ठप हो जाता है। और ये बात हमें तीसरी खामी तक ले आती है, मुकाबला करने का कोई तरीका नहीं। जैसा कि इस कोर्ट में लिखा है, एक कैरियर के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि वो उसी ब्रोकर से मिन्नत समाजत करे जिसने रिपोर्ट डाली थी। जरा सोचिए, कैसी बेबसी की सूरत हाल है कि जिसने इल्जाम लगाया आपको उसी से रहम की अपील करनी पड़ रही है या फिर एक लंबी और महंगी कानूनी जंग लड़नी है। कोई सोचेगा कि शायद इससे बुरा क्या हो सकता है, लेकिन रुकिए, कहानी अभी बाकी है। हाल ही में एक ऐसी अपडेट आई है जिसने इस पहले से ही टूटे हुए सिस्टम को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। बेहतर, ये नंबर अब सबसे ज्यादा अहम है, सिर्फ 72 घंटे। यह अपडेट तो एक कयामत की तरह है। अब कोई भी फ्रेट गार्ड रिपोर्ट सही हो या गलत 72 घंटे के बाद मुस्तकिल हो जाती है, यानी हमेशा के लिए उस कंपनी के रिकॉर्ड पर एक काला धब्बा। उसके बाद जिस ब्रोकर ने रिपोर्ट की है वो खुद भी चाहे तो इसे नहीं हटा सकता। ये तो एक तरह की डिजिटल उम्र कैद की सजा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस प्लेटफॉर्म ने अपनी ताकत को और भी बढ़ा दिया है, जिससे ब्रोकर्स के लिए ट्रकिंग कंपनियों को निशाना बनाना पहले से भी ज्यादा आसान हो गया है। अब जरा देखिए कि किन बातों पर रिपोर्ट हो सकती है। अमेरिका से बाहर डिस्पैचर हायर किया, रिपोर्ट। अपने पैसे नहीं मिले और आपने कानूनी दावा दायर कर दिया, रिपोर्ट। हद तो यह है कि अगर किसी ने एक गलत रिपोर्ट को चैलेंज किया तो उस पर भी एक और रिपोर्ट हो सकती है। यह तो सीधा सीधा कंपनियों को उनके बुनियादी हकूक इस्तेमाल करने पर सजा देने वाली बात है।
तो खुलासा ये है कि कैरियर 411 अपने असल मकसद से बहुत दूर निकल चुका है। ये अब सिर्फ कंपनियों को चेक करने का एक टूल नहीं रहा, बल्कि ये ब्रोकर्स के हाथ में एक ऐसा हथियार बन गया है जिसे वो बगैर किसी जवाबदेही के खौफ के कैरियर्स पर दबाव डालने और उन्हें कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के पास इतनी ज्यादा ताकत हो कि वो किसी का पूरा कारोबार एक रात में तबाह कर दे, तो फिर इस प्लेटफॉर्म को कौन जिम्मेदार ठहराएगा? जब सिस्टम ही टूट जाए तो इंसाफ कौन करेगा? ये वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।